स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो काफ़ी चर्चा में रहने वाले विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जो डेविड डेडा की बहुत ही मशहूर किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन का सारांश देता है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आजकल की मर्दानगी और रिश्तों के डायनामिक्स पर एक बिल्कुल अलग और काफ़ी पोलराइजिंग नज़रिया पेश करती है। ये विचारधारा आज की कई मॉडर्न डेटिंग सलाहों को सीधे टक्कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सोर्स मटेरियल में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही अहम सवाल पर टिका है, जो कि है एक हाई वैल्यू इंसान होने का असल मतलब क्या है। सोर्स वीडियो की शुरुआत ही इस कड़े दावे से होती है कि आजकल बहुत से लोग अल्टीमेट नाइस गाय यानी बस हर बात में अच्छा इंसान बनने की कोशिश में दरअसल अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। वीडियो तर्क देता है कि हमेशा हाँ में हाँ मिलाना और बहस से बचना, जिसे हम अक्सर एक बहुत अच्छी आदत मानते हैं, वो इस फिलॉसफी के हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती है। इसे समझने के लिए ये शानदार उपमा देखिए। सोर्स के अनुसार लोगों को एक चट्टान चाहिए, हवा में उड़ता हुआ पत्ता नहीं। कितना गहरा मतलब है इसका। जब कोई इंसान अपनी खुद की कोई पक्की राय नहीं रखता और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचार बदलता रहता है, बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह, तो रिश्तों में उसकी अहमियत कम होने लगती है। इसके उलट एक चट्टान स्थिरता का प्रतीक है। वीडियो का दावा है कि लगातार लोगों को खुश करने की आदत को हम प्यार समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये समय के साथ रिश्तों से सम्मान को खत्म कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द नाइस गाय डिलेमा से, फिर हम पिलर 1 यानी इंटरनल मास्टरी पर बात करेंगे, उसके बाद पिलर 2 लीडिंग इन रिलेशनशिप्स, फिर नेविगेटिंग इमोशनल स्टॉर्म्स और आखिर में द फाइनल टेकअवेज। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द नाइस गाय डिलेमा। सोर्स वीडियो नाइस गाय ट्रैप को कुछ ऐसे समझाता है। ये एक ऐसी सोच है जहां किसी को लगता है कि अगर वो अपने रोमांटिक पार्टनर की हर बात मान ले और अपनी पूरी जिंदगी बस उसी के इर्द गिर्द घुमा दे तो इससे उसे बेशुमार प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन सोर्स का बहुत ही स्पष्ट दावा है कि ऐसा करने का नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। इस ट्रैप में फंसने से व्यक्ति अपनी खुद की पहचान खो देता है, जो अंततः रिश्ते को ही भारी नुकसान पहुंचाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, पिलर 1 इंटरनल मास्टरी। इस नियम को समझने के लिए जरा एक वीडियो गेम के बारे में सोचिए। सोर्स कहता है कि चुनौतियां जिंदगी का फीचर हैं, कोई बग नहीं। अगर किसी गेम में कोई मुश्किल लेवल ही ना हो, कोई खतरनाक विलेन ना हो, तो क्या उसे खेलने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ये वीडियो तर्क देता है कि एक मैच्योर माइंडसेट ये नहीं सोचता कि बस ये एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर तो आराम ही आराम है। इसके बजाय असली ग्रोथ इस बात को स्वीकार करने में है कि चुनौतियां तो हमेशा आएंगी और उन्हें गले लगाना ही जीवन का असली रोमांच है। इसी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए सोर्स दी एज यानी अपने कंफर्ट जोन की सीमा के ठीक पार कदम रखने की बात करता है। ये तुलना वाकई दिलचस्प है। ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर किसी को स्टेज से डर लगता है तो वो सीधे जाकर हजारों लोगों के सामने टेड टॉक देने लगे। वो तो शायद बेवकूफ़ी होगी। इसके बजाय वीडियो बताता है कि अगर कोई हमेशा मीटिंग में पीछे छुपकर बैठता है तो उसकी ग्रोथ तब होगी जब वो सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक पकड़कर कुछ बोलेगा। मतलब बस अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करना है, ना कि अचानक कोई बहुत बड़ी छलांग लगानी है। अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। इसे समझाने के लिए वीडियो डूबते जहाज के कैप्टन का मेटाफर इस्तेमाल करता है। इसके अनुसार अगर कोई जहाज डूब रहा है तो कैप्टन का पहला काम अपने पार्टनर को प्यार जताना नहीं है, बल्कि उस जहाज को बचाना है। डेविड डीडा की फिलॉसफी कहती है कि एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, उसका करियर या उसका मिशन हमेशा उसके रोमांटिक रिश्तों से ऊपर होना चाहिए। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत जरूरी परीक्षा या मीटिंग है और ठीक उसी वक्त पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। सोर्स तर्क देता है कि अपना लक्ष्य छोड़कर 3 घंटे फोन पर बात करना एक गलत चॉइस है। भले ही उस पल ये बहुत अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय में ये आकर्षण और सम्मान दोनों को कम करता है। इसके बजाय सही चॉइस ये है कि प्यार से लेकिन दृढ़ता से अपनी कमिटमेंट को समझाया जाए और अपना काम खत्म करने के बाद पार्टनर को पूरा समय दिया जाए। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पिलर 2 लीडिंग इन रिलेशनशिप्स। इस हिस्से को समझने के लिए सोर्स द्वारा दी गई इन परिभाषाओं पर ध्यान देना जरूरी है। याद रहे, हम यहां पूरी तरह से डेविड डीडा की फिलॉसफी के नजरिए से बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत में मैस्कुलिन एनर्जी को लॉजिक, दिशा देने और लीडरशिप से जोड़ा गया है, वहीं फेमिनिन एनर्जी को भावनाओं, फ्लो और रिलैक्सेशन से जोड़ा गया है। वीडियो का तर्क है कि जब ये ऊर्जाएं अपने प्राकृतिक रूप में नहीं होती तो रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है। फैसले लेने का नियम
इसी एनर्जी डायनामिक्स पर टिका है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पार्टनर से पूछते हैं, हम कहाँ जाएं या क्या खाएं, लेकिन सोर्स का दावा है कि बार बार फैसले लेने का बोझ सामने वाले पर डालना उन्हें अनजाने में ही एक नेतृत्व वाले रोल में धकेल देता है, जिससे इरिटेशन हो सकती है। इसके विपरीत जिम्मेदारी लेकर यह कहना कि मैंने रात 8 बजे की टेबल बुक कर ली है, पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराता है और उन्हें अपनी एनर्जी में रिलैक्स करने का पूरा मौका देता है। इसी तरह का एक और मुद्दा है दूसरों को खुश करने के लिए अपने प्लान्स बदलना। मान लीजिए जिम जाने का रूटीन है, लेकिन अचानक मूवी देखने का प्लान बन जाता है। सोर्स का तर्क है कि सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपनी खुद की कमिटमेंट तोड़ना एक बहुत ही गलत संकेत देता है। सबकॉन्शियस लेवल पर यह दिखाता है कि हमारे अपने कोई उसूल ही नहीं है। सही चॉइस ये होगी कि पहले अपनी कमिटमेंट पूरी की जाए और उसके बाद ही दूसरे प्लान में शामिल हुआ जाए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नेविगेटिंग इमोशनल स्टॉर्म्स। वीडियो चीज़ों को समझाने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और स्पष्ट क्लासिफिकेशंस करता है। इसका दावा है कि पुरुषों का दिमाग पूरी तरह से एक मशीन की तरह काम करता है, जो 100% लॉजिक और बस समस्याओं को फिक्स करने पर केंद्रित होता है। इसके उलट फेमिनिन भावनाओं को समझाने के लिए वीडियो मौसम का मेटाफर इस्तेमाल करता है। मौसम की तरह जो कभी बहुत सुहाना होता है और कभी अचानक उसमें भयंकर तूफान आ जाता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि एक समझदार व्यक्ति कभी भी इस मौसम को कंट्रोल करने या इसे फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। वो बस अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह बिल्कुल अडिग और शांत खड़ा रहता है। इसे वीडियो में दिए गए एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अगर पार्टनर ऑफिस से परेशान होकर घर आता है और बॉस की शिकायत करता है, तो वहां लॉजिक लगाकर ये कहना कि तुम एचआर को ईमेल क्यों नहीं कर देती, स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है। सोर्स के अनुसार ऐसी स्थिति में पार्टनर कोई लॉजिकल समाधान नहीं मांग रहा होता, वो बस ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। इसीलिए अपना फोन साइड में रखना, उनकी बात ध्यान से सुनना और एक पहाड़ की तरह स्थिर रहकर उन्हें सपोर्ट देना ही सही विकल्प है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल टेकअवेज। चलिए इन 6 मुख्य नियमों को फटाफट समराइज कर लेते हैं जो सोर्स वीडियो पेश करता है। पहला, जिंदगी के हमेशा आसान होने का इंतजार करना बंद करें। दूसरा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने उसूलों से समझौता ना करें। तीसरा, लीड करें और फैसले खुद लें। चौथा, अपनी कंफर्ट जोन की सीमाओं को थोड़ा थोड़ा करके पुश करें। पांचवां, अपने जीवन के मिशन को सबसे ऊपर रखें। और छठा, भावनाओं के तूफान के सामने एक शांत पहाड़ की तरह डटे रहें। सोर्स वीडियो का अंत इस बेहद पावरफुल विचार के साथ होता है। दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो जानता हो कि वो कौन है, क्या चाहता है और अपने रास्ते पर चलने से नहीं डरता है। ये एक तरह का आह्वान है कि डर और हमेशा जी हुजूरी करने वाली मानसिकता को पीछे छोड़ दिया जाए। इस फिलॉसफी के अनुसार दुनिया में उसी का सम्मान होता है जिसे अपने रास्तों पर पूरा भरोसा होता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के समय में जहां रिश्तों को लेकर दी जाने वाली आम सलाह समानता और समझौते पर बहुत ज्यादा जोर देती है, वहां डेविड डीरा की ये पोलराइजिंग फिलॉसफी एक बिल्कुल अलग ही दिशा दिखाती है। इन 6 नियमों को देखने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इनमें से कौन सा नियम आज के मॉडर्न रिलेशनशिप नॉर्म्स को सबसे ज्यादा चुनौती देता है। विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।